बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। आज की जो मेरी वीडियो है ये वीज़े के रिलेटेड है। खादमीन हरम शरीफ, जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया से अरब ममालिक में आना चाहते हैं, जॉब के सिलसिले में रोज़ जॉब की तलाश, पाकिस्तान में काम नहीं है, इंडिया में काम नहीं है, बांग्लादेश में काम नहीं है, तो जाहिर सी बात है हर इंसान की कोशिश है कि मैं बाहर के मुल्क में जाऊँ, रियाल कमाऊँ, डॉलर कमाऊँ, घर अपना बनाऊँ, पैसे बहुत सारे बनाऊं, शादी करूं। हर बंदे की ये सोच है, ये ख्वाहिश है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। आप लोगों ने बहुत सारे ऐड देखे हैं फेसबुक पे और बहुत सारे लोग कॉल मैसेज करते हैं कि हमें बताएं कि जो खादमीन की सैलरी है 1800 रियाल है, 2200 रियाल है, इतना खाना है, इतना ओवर टाइम है। हम बहुत सारे दोस्तों ने खादमीन के लिए पैसे जमा करवा दिए हैं और 10 दिन में, 15 दिन में हम मक्के में आ जाएंगे। तो मैं उन लोगों को बस ये बताऊंगा कि रोज़ मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। बहुत सारी मैंने वीडियो पहले भी बनाई हुई हैं और ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो खादमीन की सैलरी है बेसिकली वो एक लेबर की सैलरी होती है। यहाँ पे जब बंदा कोई आ जाता है तो उनका जो भी प्रोफेशन होता है, जिस काम में वो माहिर होते हैं, उस हिसाब से उनकी सैलरी लगती है। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन है, अगर कोई एसीओ का काम जानता है, अगर कोई डॉक्टर है, अगर कोई इस कैटेगरी का कोई बंदा है तो 200-300 ज़्यादा लग जाती है। अदरवाइज 400 रियाल उनकी सैलरी होती है और 300 रियाल खाने का मिलता है। इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। जो लोग आपको कहते हैं 1800 रियाल, 2200 रियाल, ये सब झूठ है। कोई बंदा कुरान भी सामने रख के कहे ना कि भाई आपको 2200 रियाल सैलरी दूंगा खादमीन हरम शरीफ में, तो उस बंदे को छितर मारो, गालियां दो, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। ऐसे धोखेबाज लोगों से आप दूर रहें, बाज रहें, अपने पैसे ज़ाया मत करें। पता नहीं कैसे पैसे देते हो, सिर्फ इस लालच में कि भाई 50,000 में हम खादमीन हरम शरीफ बन जाएंगे। नहीं, कुछ वीज़े आए थे लाहौर के अंदर, लूना कॉरपोरेशन के पास। उन्होंने जो वीज़े दिए हैं लोगों को खादमीन हरम शरीफ के 8.5 लाख, 9 लाख, 7.5 लाख का वीज़ा दिया है। तो भाई 45,000 में आपको कौन सा बंदा यहाँ पे लेके आ रहा है? 2 लाख में, लाख में कौन सा बंदा आपको लेके आ रहा है? कॉमन सेंस की बात है, अपने दिमाग से सोचा करें, दिल से सोचा करें कि क्या ये ठीक है, हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे। लेकिन आप लोग इस लालच में आके कि भाई हम 45,000 में जा रहे हैं तो 45,000 उनको दे देते हैं। आप अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट उनको दे देते हैं, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और उसका जो अंजाम है वो आपको भुगतना पड़ता है। तो इस वजह से मैं आपको आज फिर क्लियर बता दूं कि खादमीन हरम शरीफ की जो तनख्वाह है 400 रियाल बेसिक सैलरी है और 300 रियाल आपको खाने का देंगे। हाँ, रहायश है उसमें, ट्रांसपोर्ट है और खाना शाना वो देते हैं। अगर आप खाना नहीं खाना चाहते तो वो आपको 300 रियाल पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप कोई इलेक्ट्रिशियन हैं, कोई अच्छी मतलब अच्छा कोई काम जानते हैं, तो आपकी कोई 100, 150, 200 रियाल सैलरी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर जिन लोगों को 10 साल, 15 साल, 8 साल हो गए हैं, उन लोगों की 2200 रियाल सैलरी नहीं है। ये मेरे भाई आप अपने दिमाग से सोचा करें, दिल से सोचा करें कि क्या ये सच है। वो मिसाल जो है ना, वो कहते हैं ना यार, वो किसी ने कहा कि कुत्ता जो है आपका कान ले गया तो आपने कान नहीं देखना, कुत्ते के पीछे भाग जाना है। वो मिसाल हुई पड़ी है आप लोगों की। तो खुदारा आप इन लोगों से बचो। और हकीकत में अब मैं आपको कसम यहाँ पे दूं कि भाई मुझे क्या फ़ायदा है आपको कसमें देने की, लेकिन हकीकत आपको ये बता दूं कि खादमीन हरम शरीफ की जो सैलरी है 400 रियाल सैलरी है, 300 रियाल खाने का है। इसके अलावा सैलरी ज़्यादा नहीं है। जो बंदा 1800 कहता है, 2200 कहता है, वो सब झूठ है, फ्रॉड है, स्कैम आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन आप लोग समझने की कोशिश नहीं करते। भाई अब तो छोटे छोटे यहाँ पे जो मायने होते हैं, जो छोटे छोटे वीज़े होते हैं, साइकास के, अमल मंजली के, हारिस के, भाई वो 5-5, 6-6 लाख रुपए में यहाँ पे आ रहे हैं। अरब ममालिक में 7-8 लाख से बंदा कम नहीं पहुंच रहा। तो आप 40-50 हज़ार की लालच में आकर पैसे ज़ाया मत करें, अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स उनको ना दें। तो मेरी आपसे गुजारिश फिर ये है कि खादमीन हरम शरीफ के जो वीज़े हैं वो मखसूस एक जगह पे आते हैं। हर बंदे के पास वीज़े नहीं होते। ये थोड़ी होता है कि भी उसका इश्तिहार बना के फेसबुक पे लगा दो, ऐसा नहीं होता। थोड़े से वीज़े आते हैं, वो लाहौर के अंदर लूना कॉरपोरेशन के पास आते हैं। पहले बिन लादेन कंपनी थी,
वो ख़त्म होगी, उनके ऊपर कोई जुर्माना हुआ, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अल मिजाल कंपनी आई। अल मिजाल कंपनी ने भी वीज़े लाहौर के अंदर लूना कॉरपोरेशन को दिए। अगर इंडिया में वो दिल्ली के अंदर है, बांग्लादेश में भी ऐसी है। एक एजेंसी के पास वीज़े आते हैं और हर बंदे के पास वीज़ा नहीं आता, हर एजेंट के पास वीज़े नहीं होते। अगर कोई एजेंट भी आपको वीज़ा दे रहा है तो वो भी आपको वहाँ पे लेके जाएगा। उनका जो प्रोसेस है वो ये है कि आप वहाँ पे जाएंगे, वो आपका इंटरव्यू करेंगे, प्रॉपर जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनके मुताबिक अगर आप पूरा उतरते हैं तो वो आपको वीज़ा देंगे। और वीज़ा भी कितने का? 7.5-8 लाख का। ये बात आप अपने जहन में रखिएगा। 40-50 हज़ार, लाख, 2 लाख वाली अब बात नहीं है। तो इसलिए इंशाल्लाह आप दोबारा से मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। यार बस ख्याल रखा करें अपना, अपने घर वालों का। जो आप 8-9 लाख लगाकर अरब ममालिक में आते हैं, उससे बेहतर है कि आप अपने मुल्क में रहकर वो कोई काम करें, तो इससे ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं। आप यहाँ पे 2 साल रहकर भी इतने पैसे नहीं कमा सकते, ये बात याद रखिएगा। बस लोगों की सोच है कि हम डॉलर कमाएंगे, रियाल कमाएंगे, ऐसा नहीं है। वो फिल्मी बातें हैं, वो ड्रामे वाली बातें होती हैं, हकीकत पर ऐसा कुछ नहीं है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप लोगों को सलामत रखे।